मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। हिंदी एजुकेशन बाय पवन सर में आप लोगों का पुनः स्वागत है। हम लोग पर्वत, पठार एवं मैदान भाग 1 में लगभग 40 क्वेश्चन पढ़े थे। मित्रों 41 क्वेश्चन से भाग 2 में हम लोग पुनः चालू करते हैं। प्रैक्टिस सेट आइए देखा जाए। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार जो है वह है तिब्बत का पठार। कौन सा है? तिब्बत का पठार। ध्यान दीजिएगा, सबसे ऊंचा पठार है विश्व का। अगला क्वेश्चन है, पोटवार पठार निम्न में से किस देश में स्थित है? पोटवार पठार जो है निम्न में से किस देश में स्थित है? वह है पाकिस्तान में। ध्यान दीजिएगा, पोटवार पठार पाकिस्तान में है। अगला क्वेश्चन, लोयस पठार स्थित है। तो लोयस पठार कहाँ स्थित है भैया? तो ध्यान दीजिएगा, सी नंबर हमारा सही हो जाएगा। लोयस पठार है चीन में। लोयस पठार कहाँ है? चीन में। अगला क्वेश्चन देखें, सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। पठार दिए गए हैं और एक तरफ संबंधित देश दिए गए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पठार अनातोलिया का पठार जो है वो तुर्की में है। बिल्कुल सही है। अनातोलिया का पठार कहाँ है? तुर्की में। अबिसीनिया का पठार जो है भैया वो है इथियोपिया में। बिल्कुल सही मिलान किया गया है, इथियोपिया में। मेसेटा का पठार जो है वो स्पेन में है। कहाँ है भैया? स्पेन में। और एशिया माइनर का पठार जो है वो ईरान में है। ईरान में। तो एशिया माइनर का पठार ईरान में है, यहीं से आर्य आए थे। ध्यान दीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। 1 2 3 4। फिर से ध्यान दीजिएगा, अनातोलिया पठार तुर्की में, अबिसीनिया का पठार एथियोपिया में, मेसेटा का पठार स्पेन में और एशिया का पठार ईरान में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तिब्बत का पठार निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो तिब्बत का पठार जो है वह भैया है, डी नंबर हमारा सही हो जाएगा, हिमालय पर्वत तथा क्युनलून के मध्य है। तो तिब्बत का पठार जो है हिमालय पर्वत तथा क्युनलून के मध्य है। अगला क्वेश्चन, लोयस का पठार है। तो लोयस का पठार क्या है? पवनकृत है। अर्थात लोयस का पठार जो है वह, ध्यान दीजिएगा, पवनकृत है। अगला क्वेश्चन है, देखें 47 नंबर है, निम्नलिखित में से किसे विश्व की छत कहा जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, कई बार क्वेश्चन यह आ चुका है। तो पामीर विश्व की छत कहा जाता है। पामीर को विश्व की छत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, तुर्की में अनातोलिया का पठार किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? तुर्की में अभी बताया गया मिलान में, तुर्की में है अनातोलिया का पठार, किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो ध्यान दीजिएगा भैया, यह है पोंटिक तथा टॉरस के मध्य है। पोंटिक तथा टॉरस के मध्य है। ए नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रांची का पट पठार निम्नलिखित में से क्या है? रांची का पट पठार जो है और निम्नलिखित में से क्या है? तो क्या है भैया? बी नंबर सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, एक उत्थित पेनीप्लेन। क्या है भैया? एक उत्थित पेनीप्लेन। अगला क्वेश्चन, बोलिविया के पठार पर निम्न में से किस धातु का सर्वाधिक उत्खनन किया जाता है? जो बोलिविया का पठार है उसमें से सबसे ज़्यादा किस धातु का उत्खनन किया जाता है? तो भैया ध्यान दीजिएगा, वो है सी नंबर, टिन का। किसका? टिन का। अगला क्वेश्चन देखें,
स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल में क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा 41% भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है। 41% भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, मैदान की गणना किस श्रेणी के स्थल रूपों में की जाती है? तो मैदान की गणना जो है किस श्रेणी के स्थल रूपों में की जाती है? तो ध्यान दीजिए भैया, यह द्वितीय श्रेणी के स्थल रूपों में की जाती है मैदान की गणना, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व में उत्पन्न होने वाली फसलों तथा खाद्य वस्तुओं का लगभग कितना प्रतिशत भाग मैदानों में उपजाया जाता है? विश्व में उत्पन्न होने वाली फसलों तथा खाद्य वस्तुओं का लगभग कितना प्रतिशत भाग मैदानों में उपजाया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा 85% भाग जो है, सी नंबर हमारा सही हो जाएगा। 85% भाग जो है लगभग फसलों तथा खाद्य वस्तुओं का लगभग 85% भाग मैदानों में उपजाया जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना % हिस्सा मैदानों में निवास करता है? विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा मैदानों में निवास करता है? तो ध्यान दीजिएगा कितना % निवास करता है? 50%, 65%, 71%, 90%। डी नंबर हमारा सही हो जाएगा। 90% जो जनसंख्या है वह मैदानों में निवास करती है विश्व की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थल रूपों को सभ्यता का पालन कहा जाता है? तो ध्यान दीजिएगा किस स्थल रूप को सभ्यता का पालन कहा जाता है? तो मैदान को सभ्यता का पालना कहा जाता है, पालना कहा जाता है। सभ्यता का पालन नहीं भैया, पालना। ध्यान दीजिएगा, सभ्यता का पालना मैदान को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, उत्तरी पश्चिमी चीन का लोयस मैदान किस प्रकार के जमाव से बना है? तो उत्तरी पश्चिमी चीन का लोयस मैदान किस प्रकार के जमाव से बना है? तो ध्यान दीजिए बी नंबर हमारा सही हो जाएगा। रेत व धूल कणों के जमाव से बना है। पश्चिमी चीन का लोयस मैदान जो है उत्तरी पश्चिमी चीन का, वह रेत व धूल कणों के जमाव से बना है। अगला क्वेश्चन, पवन अपरदित मैदान में यत्र तत्र पाए जाने वाले प्रतिरोधी चट्टानों के अवशेष टीलों को क्या कहा जाता है? तो पवन अपरदित मैदान के यत्र तत्र पाए जाने वाले प्रतिरोधी चट्टानों के अवशेष टीलों को क्या कहा जाता है? तो ध्यान दीजिए, देखें, सॉरी, तो इसमें सही हो जाएगा इंसेल वर्ग, बी नंबर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कास्ट मैदानों में यत्र तत्र स्थित अवशिष्ट टीलों को क्या कहा जाता है? तो कास्ट मैदानों में यत्र तत्र स्थित अवशिष्ट टीलों को ह्यूम्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? ह्यूम्स कहा जाता है। सी नंबर हमारा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है 59 नंबर, ध्यान दीजिएगा। नदी अपरिचित मैदान अथवा संप्राय मैदान में यत्र तत्र पाए जाने वाले प्रतिरोधी चट्टान के अवशेष को क्या कहा जाता है? नदी अपरिचित मैदान अथवा संप्राय मैदान में यत्र तत्र पाए जाने वाले जो प्रतिरोधी चट्टाने हैं
उनके अवशेषों को क्या कहा जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, क्या कहा जाता है? मोनेडनाक। क्या कहा जाता है भैया? मोनेडनाक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, संप्राय मैदान का निर्माण किस क्रिया द्वारा होता है? संप्राय मैदान का निर्माण किस क्रिया द्वारा होता है? तो ध्यान दीजिएगा, संप्राय मैदान का निर्माण नदी के द्वारा होता है। सी नंबर हमारा सही हो जाएगा। किसके द्वारा होता है संप्राय मैदान का निर्माण? नदी के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन, पेडी प्लेन मैदान का निर्माण किस क्रिया द्वारा होता है? पेडी प्लेन मैदान का निर्माण किस क्रिया द्वारा होता है? तो यह पवन द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है भैया? पवन द्वारा होता है। क्योंकि प्लेन जो है, पेडी प्लेन कहा गया है क्योंकि प्लेन हमेशा हवा में उड़ती है ना, तो पवन द्वारा किया गया होता है। ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में लोयस के मैदान नहीं पाए जाते हैं? लोयस के मैदान नहीं पाए जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, कंबोडिया में लोयस के मैदान नहीं पाए जाते हैं। डी नंबर सही हो जाएगा। न्यूजीलैंड, यूक्रेन और अर्जेंटीना में ये सब में लोयस के मैदान पाए जाते हैं, लेकिन कंबोडिया में नहीं पाए जाते। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पर्वतों में कौन सा जर्मनी में अवस्थित है? जर्मनी में ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित पर्वतों में कौन सा जर्मनी में स्थित है? तो अवस्थित है, तो ए नंबर सही हो जाएगा। ब्लैक फॉरेस्ट ये है जर्मनी में स्थित। ध्यान दीजिएगा, अवस्थित है। एटलस, पिरेनीज, एम्पिनाइन्स ये सब जर्मनी में अवस्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पेनाइन अर्थात यूरोप, आपलेशियन अर्थात अमेरिका, अरावली अर्थात भारत उदाहरण है। ये जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, तो कैसी उदाहरण है? तो ध्यान दीजिएगा, ए बी नंबर हमारा सही हो जाएगा। बी नंबर सही हो जाएगा। पुरानी पर्वत श्रृंखला के, किसके उदाहरण हैं? पुरानी पर्वत श्रृंखला के। पेनाइन पर्वत श्रृंखला कहाँ है भैया? यूरोप में, आपलेशियन अमेरिका में और अरावली भारत में। ये पुरानी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन राइन नदी के किनारे अवस्थित है? निम्नलिखित पर्वतों में से कौन राइन नदी के किनारे अवस्थित है? तो ध्यान दीजिएगा, राइन नदी के किनारे ब्लैक फॉरेस्ट है। कौन है? ब्लैक फॉरेस्ट। अगला क्वेश्चन, पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बन जाते हैं? पर्वतों के उन प्राकृतिक, जो पर्वतों में प्राकृतिक अंतराल हो जाते हैं, है ना, उनको क्या कहा जाता है? जो मार्ग बन जाते हैं, रास्ते बन जाते हैं, उनको दर्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दर्रा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत है? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत है? तो माउंट एवरेस्ट जो है वो सबसे ऊंचा पर्वत है। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा पर्वत है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके साथ साथ एंडीज फैला हुआ है? किसके साथ साथ एंडीज फैला हुआ है? तो ध्यान दीजिएगा, डी नंबर हमारा सही हो जाएगा। दक्षिणी अमेरिका का पश्चिमी तट, दक्षिणी अमेरिका का पश्चिमी तट के साथ साथ एंडीज फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीन बलित पर्वत नहीं है? तो नवीन बलित पर्वत नहीं है सियरा नेवादा, यह नवीन बलित पर्वत नहीं है। बाकी राकी, हिमालय और आल्प्स
ये नवीन बलित पर्वत हैं। ये ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है भैया 70 नंबर देखें। निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है तो वह है धौलागिरी पर्वत। धौलागिरी पर्वत जो श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, इसी को हनुमान जी ने उठाया था, ध्यान रखिएगा, धौलागिरी पर्वत। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बलित पर्वत का एक प्रकार नहीं है? तो बलित पर्वत का एक प्रकार नहीं है, राइन घाटी जो है वो बलित पर्वत का एक प्रकार नहीं है। बाकी उराल पर्वत, अरावली, आपलेशियन, ये बलित पर्वत के प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन एशिया माइनर के भूमध्य सागरीय तट पर स्थित पर्वत श्रेणी कौन सी है? एशिया माइनर के भूमध्य सागरीय तट पर स्थित पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो ध्यान दीजिएगा, टारस है। वह पर्वत श्रेणी कौन सी है? टारस है। सी नंबर हमारा सही हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्रों, यह टॉपिक पर्वत, पठार एवं मैदान 72 क्वेश्चन के साथ हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन समाप्त करते हैं। इसके बाद अगले नए टॉपिक में पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।